ये न्यूज़ है जब पाकिस्तान के पूर्व पंतप्रधान इमरान खान भारत की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच पूरे पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल खरीदी किया। जब भारत ने 2018 में दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वाले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, तब उस वक्त पाकिस्तान की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने लोगों से कहा, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत से लोगों की भारत में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये कुछ उदाहरण है जो भारत को पाकिस्तान के सामने एक इकोनॉमिक जायंट की तरह दर्शाता है। आज भारत 2.8 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और $37 बिलियन के साथ पाकिस्तान 43 नंबर की इकोनॉमी है। आज पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट कर रही है, जबकि पाकिस्तान अपने देश को बैंक करप्सी से बचाने के लिए 22वीं बार IMF के पास गया है। ऐसा क्या हुआ था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आज इतनी खराब है, जबकि आज़ादी के बाद दोनों देशों ने सोवियत रशिया से इंस्पायर्ड होकर सेंट्रलाइज स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को अपनाया था। आइए जान लेते हैं। किसी भी देश को आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए एक स्टेबल राजनीतिक तंत्र की जरूरत होती है। जैसे अमेरिका, यूके, इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में 3 बार मिलिट्री कू यानी सैन्य तख्तापलट हुए हैं। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्तापलट किया। 1978 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर दूसरा सैन्य तख्तापलट किया और 1999 में कश्मीर वॉर के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर तीसरा सैन्य तख्तापलट किया। किसी भी सैन्य तानाशाह को अगर अपनी तानाशाही को बचाना हो तो उसे देश के ताकतवर लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन। इसलिए इन कू के वक्त पाकिस्तान में कुछ लोगों ने करप्शन से बहुत तरक्की की और बाकी के पूरे पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली का सामना करना पड़ा था। इस वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ लोगों तक ही सीमित रही। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक बात कही जाती है, किसी देश के पास अपनी आर्मी होती है लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास अपना खुद का देश है। वैसे कहने को तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट रहता है। आर्मी हमेशा ही अपने पसंद के आदमी को पंतप्रधान बनाती है और जब चाहे उसे निकाल फेंकती है। इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब आर्मी ने PM इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया PM बनाया। आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से अब तक पाकिस्तान में किसी भी पंतप्रधान ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, जिसके वजह से पाकिस्तान में हमेशा ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है और इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। 1947 में जब दो देशों का बंटवारा हुआ तब भारत को बड़े शहरी इलाके मिले, तो पाकिस्तान को वेस्ट में इंदस नदी के साथ पंजाब और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और गंगा के साथ बंगाल की फर्टाइल जमीन मिली। लेकिन 1971 में हुई भारत पाक वॉर में भारत ने पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया, क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश राइस, कॉटन, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक था और एक्सपोर्टर था। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर इसका भारी नुकसान हुआ, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो 1970 में 11.30 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी, वो 1971 में सिर्फ 0.47 की ग्रोथ से आगे बढ़ पाई। 1971 वॉर के आर्थिक झटके से उबारने के लिए पाकिस्तान को कई साल लग गए। आज़ादी के बाद कोल्ड वॉर के बीच भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी को जहां एक तरफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जोड़ा, उसी वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को USA से अलाइन किया। इसलिए 1978 में जब अफगान सोवियत वॉर हुई तब USA के तरफ से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को खड़ा किया। उसी वक्त पाकिस्तान में भी अफगान तालिबान की तरह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का जन्म हुआ, जो पाकिस्तान को इस्लामिक नेशन बनाना चाहता है, जिसके लिए TTP ने पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमले करना चालू किए, जिससे पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टर के नज़र में इन्वेस्ट करने के लिए एक अनसेफ कंट्री बन गया।
भारत से दुश्मनी के चलते पाकिस्तान ने चाइना से नजदीकियां बढ़ाई। चाइना ने भी वन बेल्ट वन रोड के तहत पाकिस्तान को $62 बिलियन का लोन दिया, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का नाम दिया गया। सीपैक के मदद से पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन चाइना के लोन पर लगाए गए हेवी इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गया और पाकिस्तान इकोनॉमी एक लोन बेस्ड इकोनॉमी बन गई। 2021-22 के लिए पाकिस्तान का डिफेंस बजट $8.78 बिलियन था, जबकि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $6 बिलियन रह गया है। एक ऐसा देश जो बैंक करप्सी के कगार पर हो, वो अपने आर्मी पर इतना खर्चा कभी नहीं करेगा, लेकिन अपने कश्मीर प्रेम के चलते पाकिस्तान ये खर्चा करता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत से 3 बार जंग लड़ी, जिसमें तीनों बार उसे अपनी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कश्मीर को कब्जाने के लिए तैयारी करता रहता है, जिसके वजह से पाकिस्तान अपने आर्मी के लिए चाइना, तुर्की जैसे देशों से हथियार इंपोर्ट करता है, जिससे पहले ही जर्जर हुई पाकिस्तानी इकोनॉमी पर और बर्डन आता है। और जो पैसा पाकिस्तानी इकोनॉमी में लगने वाला था, वो पैसा इंपोर्ट बिल के तहत बाकी के देशों में चला जाता है। ये कुछ बड़े रीजन है जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा धार्मिक कट्टरवाद, एजुकेशन का कम स्तर, भारत से कंपैरिजन और कोई भी बड़ी इंडस्ट्री का ना होना, ये कुछ छोटे कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी की आज ये कंडीशन है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।